अच्छा जी क्लास, आज हमने इंटीग्रेशन करनी है। आप आगे आ जाओ, तैयार आगे आओ, और जगह नहीं आगे, आप दोनों भी आगे आओ, आकिब के साथ बैठो। तो आज हमने करना है जी गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को इंटीग्रेट करना है वेबसाइट के साथ। इसको हमने देखना है कि कैसे इंटीग्रेशन होती है, कैसे उसके वेबसाइट के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो सका तो फिर हम यूट्यूब से भी देख लेंगे, और फिर मैं डायरेक्ट आपको एनालिटिक्स या सर्च कंसोल जो है वो उसका डिस्प्ले दिखा दूँगा। ठीक है, तो ये इसको टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने गूगल एनालिटिक्स लिख लिया, उसके बाद एनालिटिक्स में जाएं। जी रिकॉर्ड हो रहा है। स्टार्ट मेयरिंग। अब देखते जाएं, जो मैं कर रहा हूं वो आप नोट करते जाएं। परफ्यूम्स की नीश किस में आती है यार? फैशन की है ही नहीं। ब्यूटी में आएगी या अब देखते जाओ इसमें से नीश कौन सी आएगी। ये जो एनालिटिक्स डाटा कलेक्ट करता है, इसमें बहुत ध्यान से निशेज आपने सेलेक्ट करनी है। इसमें जो डाटा देना है ये बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर डाटा कलेक्ट करता है। अब यहाँ पे आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट डाल दूँ, वो वहाँ का डाटा कलेक्ट करता रहे, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? ब्यूटी एंड या फैशन में आना चाहिए यार। बिजनेस साइज भी रिक्वायर्ड है, तो बिजनेस साइज है जी 11 to 100 एम्प्लॉइज। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स बताएं अपनी वेबसाइट उसके एनालिटिक्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपने लीड जनरेट करनी है, ऑनलाइन सेल्स ड्राइव करनी है, बिल्कुल करनी है। ब्रांड अवेयरनेस रेज करनी है, बिल्कुल करनी है। यूज़र बिहेवियर को नोट करना है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिटिक्स का मकसद ही यही है कि आप यूज़र बिहेवियर को एग्जामिन करें, उसको स्टडी करें। हाँ जी, रिपोर्ट्स भी आपको जो है वो आपके पास आनी चाहिए। तो उसमें से उसने कहा है कि आप कोई एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपने करना है। तो इसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जामिन यूज़र बिहेवियर। तो हम इसको अपना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। सॉरी, कौन सी जुबान बोल रही हैं आप? ऊपर वाले ये कर लें, ठीक है, ये कर लें। तो हम इसमें से मेरे ख्याल में ये ज़रूरी नहीं है। एनालिटिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है यूज़र बिहेवियर होता है, तो हम सिर्फ इसको करेंगे। ये आपके गोल्स एनालिटिक्स के नहीं होने चाहिए। एनालिटिक्स सिर्फ आपको यूज़र बिहेवियर का जो है वो कंट्रोल करके बताता है, तो मैंने सिर्फ उसको किया। आगे हैं टर्म्स एंड सर्विस, इनको सिलेक्ट करें।
ये इन्होंने देखो काम किया थोड़ा बहुत। उस दिन 8A इन्वेस्टमेंट्स आ रहा था, आज उन्होंने मेटा टाइटल हटा दिया। मेरे ख्याल में वेबसाइट के अंदर भी देखते हैं कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग की है या नहीं की। ये इस वेबसाइट पे तो काम कर रहे हैं ना। आप कर रहे हैं काम? आप थे उस क्लास में? अच्छा, आप स्क्रीनिंग फ्रॉग वाली क्लास में नहीं थे ना। ये मेरे पास प्रोजेक्ट आया है जो जिसकी इंटर्नशिप कर रही हैं जवेरिया कर रही हैं जी, रिमोटली। तो ये प्रोजेक्ट आया है मेरे पास। ये क्लाइंट है, किसी के रेफरेंस से है, पाकिस्तानी क्लाइंट है, लेकिन ये यूएस में परफ्यूम्स का काम करते हैं, परफ्यूम्स बेचते हैं। तो मैं इन्हीं का एनालिटिक्स और सर्च कंसोल जो है वो करूँगा इंटीग्रेट। तो उस दिन मैंने बहुत डिटेल में इसमें बताया था। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, आप लोगों को बताई थी मैंने कि इसके अंदर क्या क्या मसले हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमने इम्प्रूव करनी है। कौन बताएगा? वैलिड वेबसाइट यूआरएल इज रिक्वायर्ड। क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूँ? सलाउद्दीन नहीं। कौन बताएगा? आसिफ आप बताएं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं? वो एरर दे रहा है वैलिड वेबसाइट यूआरएल इज रिक्वायर्ड। छोटी सी मिस्टेक है अल्लाह के बंदे। लास्ट में जो लगाया नहीं, क्या सही में क्या मिस्टेक है इसमें? वो कह रहा है वैलिड वेबसाइट यूआरएल इज रिक्वायर्ड। जी सुमेरा आप बताएं। HTTP मतलब वेरी गुड। ये देखे यहाँ से HTTP पीछे लिखा हुआ है और आगे अब मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट किया तो HTTP साथ कॉपी हो गए। तो HTTP हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो एरर हट जाएगा। एरर हट गया। इस स्लैश को भी हटा दें। वेबसाइट का नेम भी डालें जी। आगे चला गया। एक मिनट कर लेते हैं, आपका भी मैं इधर दोबारा इंटीग्रेट कर देता हूँ। हाँ जी, अब आइए ना असल चीज़। अच्छा, ये तो एनालिटिक्स आपके पास, इसका पहले सेटअप जो था क्योंकि वो ओपन एनालिटिक्स 4 आ गया। पहले हमारे पास 3 होता था। 3 के अंदर क्या होता था कि आप डायरेक्ट उसका डीएनएस कॉपी करके डीएनएस में आगे जाके समझाता हूँ क्या होता है। अभी हम सर्च कंसोल का करेंगे। तो सर्च कंसोल में हम क्या करते थे कि उसका इधर देखो यार, वो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उधर नहीं है। डीएनएस कॉपी करके हम क्या करते थे, उसके पैकेट पे जाके पेस्ट कर देते थे तो सर्च कंसोल इंटीग्रेट हो जाएगा। और एनालिटिक्स भी इसी तरह होता था। अब इन्होंने अपना सेटअप चेंज किया है। इन्होंने अब कहा है कि पहले आप प्रॉपर्टी क्रिएट करें और फिर उसका ये जो टैग है ये यहाँ से कॉपी करें और फिर अपने शॉपिफाई या जो भी आप CMS यूज कर रहे हैं या जो भी वेबसाइट बिल्डर आप यूज कर रहे हैं। CMS कौन से होते हैं? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें शॉपिफाई या वर्डप्रेस आता है। ये जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आप अपने स्टोर या वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। तो ये CMS दोबारा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कौन सी CMS आपको आते हैं। तो शक्लें ना बना के बैठ जाना कि CMS पता नहीं कौन सी चीज़ पूछी है। CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी वेबसाइट या स्टोर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या उसको मैनेज करते हैं। तो CMS बहुत सारे हैं, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, विक्स है और भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं यार। खैर अभी हम शॉपिफाई वर्डप्रेस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से अब हमने प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली है।
अब वो कह रहा है कि इंस्टॉल विद वेबसाइट बिल्डर और CMS, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से CMS हमारे पास मौजूद है। बिग कॉमर्स है, ड्रूपल है, यस ड्रूपल बहुत बड़ा CMS है, डूडा है, GoDaddy है, ठीक है जी, 1.com है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, टाइपो है, विक्स है, जो मर्जी आपने यहाँ से क्या करना है, प्लेटफॉर्म चूज करना है। तो आपने उसने देखो डिटेक्टेड शॉपिफाई ऑन योर साइट, उसने वो पहले ही डिटेक्ट कर लिया कि शॉपिफाई है, तो उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, पीछे से जो हम सेटअप करते आ रहे हैं। क्लियर है, सिंपल चीज़ें हैं। आपने एनालिटिक्स को खोला, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। अगर नहीं समझ आई तो अभी हम तायर का भी करेंगे, तो वो दोबारा देख लेना। इंस्टॉल मैन्युअली भी कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ये देखो यहाँ से वो कह रहा है कि ये बिलो इज द गूगल टैग फॉर दिस अकाउंट, कॉपी एंड पेस्ट इन द कोड ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। तो ये आपको हर पेज में जाके वेबसाइट में ये कॉपी करना पड़ेगा। इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट डोंट ऐड मोर देन 1 गूगल टैग टू ईच पेज। ये यहाँ से कोड कॉपी करो, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको हेड सेक्शन में जाके कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दो, तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मैन्युअली ऐड करने में। तो हम इस ऑप्शन को अवेल नहीं करेंगे, हम जो है क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉपी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ से हमने ये टैग कॉपी करना है, फिर नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने कैसे उसको इंटीग्रेट करना है अपने अकाउंट के साथ। तो देखते हैं, वो कह रहा है you can measure behavioral data about your site with Google Analytics if you have a tag ID starting with G. Follow these steps below to set up your Google Analytics account with Shopify. इन स्टेप्स को फॉलो करें जिससे आपका Google Analytics अकाउंट जो है Shopify के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस क्या कह रही हैं? The easiest and fastest way to set up tracking through Google Analytics is used to Google and YouTube app. Note that this integration is native to Shopify. To set up your Google Analytics tracking through Shopify, follow the steps below. Sign into your Shopify account. Shopify account खेलें जी। जी जैन कहाँ से खुलता है? बल्कि नहीं, कहाँ से इंटर होते हैं Shopify में? Shopify एडमिन पैनल खोलें। और यार मेरे पास तो उसका 2FA ही नहीं है। अच्छा खैर देखते हैं फिलहाल। नहीं अभी तक नहीं भेजा। उसके बाद वो कह रहा है जी ऑन द लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन द ऑनलाइन स्टोर ड्रॉप मेन्यू, देन चूज प्रेफरेंस फ्रॉम द लिस्ट, नेविगेट टू द गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, क्लिक मैनेज पिक्सल हेयर। इफ द शॉपिफाई ऐप इज नॉट इंस्टॉल्ड, रिव्यू द लिस्ट ऑफ परमिशंस रिक्वायर्ड, देन प्रेस ऐड सेल्स चैनल एट द bottom to continue. If the app is not connected to Google, click connect, then choose Google account that owns your analytics property. Choose your Google tag ID from the drop down list and click your Google Analytics for property. ठीक है जी, बस ये करना है और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा इसको फिलहाल यहीं पे करना है क्योंकि मेरे पास इनका हमने सेटअप करना है। आप ले आए तायर इधर अपना, आपका तो लॉगिन है ना शॉपिफाई।